हर शाम मछुआरा मछली पकड़ने जाता था। वह कभी कभी बाजार में अपनी मछलियां बेचता था। कभी कभी वह ज़्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था, इसलिए वह उन्हें बेच नहीं पाता था। एक शाम उसका जाल बहुत भारी था। वह हंसा और कहा कि क्या मैंने समुद्र की सारी मछलियां पकड़ ली, या मैंने किसी भयानक राक्षस को पकड़ लिया। मैं इसे रानी को दे दूंगा, वह खुश होगी। चलिए अब इस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप भी मेरे साथ रीड करो। एवरी इवनिंग द फिशरमैन वेंट आउट फिशिंग। ही समटाइम्स sold his fish at the market. Sometimes he did not catch many fish, so he could not sell them. One evening his net was very heavy. He laughed and said, "Did I catch all the fish in the sea? Or did I catch some horrible monster? I will give it to the queen. She will be happy." उसने भारी जाल को खींचा और खींच लिया। अंत में उसने नाव के बगल में जाल खींचा, लेकिन उसमें कोई मछली नहीं थी और कोई राक्षस नहीं था। केवल एक छोटी जलपरी थी। वह सो रही थी। उसके बाल सोने की तरह पीले थे। उसका शरीर हाथी दांत की तरह सफ़ेद था। उसकी पूंछ चांदी और मोती की तरह थी और उसके कान सीप की तरह थे। वो बहुत सुंदर थी। मछुआरे ने जाल को नाव के करीब खींच लिया। उसने उसे गले से लगा लिया। जब उसने उसे छुआ तो वह चिल्लाने लगी। He pulled and pulled the heavy net. Finally, he pulled the net next to the boat, but there was no fish in it. There was no monster. There was only a little mermaid. She was asleep. Her hair was yellow like gold. Her body was white like ivory. Her tail like silver and pearl, and her ears like seashells. She was very beautiful. The fisherman pulled the net closer to the boat. He embraced her. When he touched her, she screamed. वह बच नहीं सकी, इसलिए वह रोने लगी और कहा कि कृपया मुझे जाने दें। मैं समुद्र के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पिता बहुत बूढ़े और अकेले हैं। लेकिन मछुआरे ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम आओगी और मेरे लिए गाओगी। मछली समुद्र के लोगों के गीतों से प्यार करती है और मेरा जाल भर जाएगा। She could not escape, so she began to cry and said, "Please let me go. I'm the only daughter of a king of the sea. My father is very old and alone." But the fisherman answered her, "I will let you go, but you must make me a promise. I will call you and you will come and sing to me. The fish love the songs of the people of the sea. You will sing and my nets will be full." मैं वादा करती हूँ, कृपया मुझे जाने दो। जलपरी रोई। हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मछुआरे ने कहा। तो उसने उससे वादा किया और उसने उसे जाने दिया। वह वापस समुद्र में चली गई और कांपती रही। उसे हर शाम एक अजीब सा डर महसूस होता था। युवा मछुआरा मछली पकड़ने जाता था और उसे बुलाता था। जलपरी आई और उसके लिए गाया। "I promise, please let me go," cried the mermaid. "Yes, I will let you go," said the fisherman. So she promised him and he let her go. She went back into the sea and trembled. She felt a strange fear. Every evening the young fisherman went fishing and called the mermaid. She came and sang to him. डॉल्फिन स्वयं उसके चारों ओर उसके सिर के ऊपर आकाश में सीगल थे। वह एक
अद्भुत गीत गा रही थी। जब उसने गाने गाए तो मछली उसे सुनने के लिए आई। युवा मछुआरे ने उनमें से कई को पकड़ लिया। जब उसकी नाव मछलियों से भरी, जलपरी उस पर मुस्कुराई और तैरकर दूर चली गई। The dolphin swam round and round her. The seagulls were in the sky above her head. She sang a marvelous song. When she sang the songs, fish came to listen to her. The young fisherman then caught many of them. When his boat was full of fish, the mermaid smiled at him and swam away. लेकिन वह कभी उसके पास नहीं आई। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह हर दिन एक सील की तरह पानी में चली गई। उसकी आवाज़ उसके कानों के लिए मीठी बनती गई, इसलिए वह अपना जाल भूल गया और उसके गाने सुनता रहा। वह उसे तब तक सुनता रहा जब तक कि शाम को चांद नहीं निकल गया। एक शाम उसने उसे बुलाया और कहा, छोटी जलपरी, मुझसे शादी करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। But she never came near him. When he tried to catch her, she went into the water like a seal. Each day her voice became sweeter to his ears. Soon he forgot his nets and listened to her song. He listened to her until the moon came. One evening he called her and said, Little mermaid, marry me because I love you. लेकिन छोटी जलपरी ने कहा कि आपके पास एक मानव आत्मा है, अपनी आत्मा को दूर भेज दो और फिर मैं आपको प्यार कर सकती हूँ। युवा मछुआरे ने सोचा कि मुझे अपनी आत्मा की आवश्यकता क्यों है? मैं इसे देख नहीं सकता, मैं इसे छू नहीं सकता, मैं नहीं जानता। निश्चित रूप से मैं इसे दूर भेज दूंगा, मैं बहुत खुश रहूंगा। But the little mermaid said, You have a human soul. Send away your soul and then I can love you. The young fisherman thought, Why do I need my soul? I cannot see it, I cannot touch it, I do not know it. Of course, I will send it away and I will be very happy. वह अपनी नाव में खड़ा हो गया और चिल्लाया, मैं अपनी आत्मा को दूर भेज दूंगा। तुम मेरी पत्नी बनोगी और तुम मुझे वह सब कुछ दिखाओगी जिसके बारे में तुम गाती हो। हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। नन्ही जलपरी हंसी क्योंकि वो बहुत खुश थी। लेकिन मैं अपनी आत्मा कैसे भेज सकता हूँ? युवा मछुआरा चिल्लाया। He stood up in his boat and cried, I will send my soul away. You will be my wife and you will show me all the things you sing about. We will be together forever. The little mermaid laughed because she was very happy. But how can I send my soul away? Cried the young fisherman. मुझे नहीं पता, नन्ही जलपरी ने कहा। समुद्र के लोगों में कोई आत्मा नहीं है। मछुआरा पुजारी के घर गया और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पुजारी ने खिड़की से बाहर देखा और मछुआरे को देखा और कहा कि युवा मछुआरे, अंदर आओ। और कहा, अंदर आ जाओ। युवा मछुआरे ने
अंदर प्रवेश किया और पुजारी के सामने रोया। पुजारी, मैं एक जलपरी से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक आत्मा है। I do not know, said the little mermaid. The people of the sea have no souls. Early the next morning, the fisherman went to the priest's house and knocked on his door. The priest looked out of the window and saw the fisherman and said, "Come in." The young fisherman entered and cried to the priest, "Father, I am in love with the mermaid. I cannot marry her because I have a soul." मैं अपनी आत्मा को कैसे दूर भेज सकता हूँ? मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी आत्मा महत्वपूर्ण क्यों है? मैं इसे देख नहीं सकता, मैं इसे छू नहीं सकता, मुझे नहीं पता, पुजारी ने उत्तर दिया। क्या तुम पागल हो? भगवान ने तुम्हें तुम्हारी आत्मा दी है। यह बहुत कीमती है। ये उतनी ही कीमती है जैसा कि दुनिया का सारा सोना है। इसलिए मेरे बेटे, अब इस बारे में नहीं सोचना। How can I send my soul away? I really do not need it. Why is my soul important? I cannot see it. I cannot touch it. I do not know it. The priest answered, "Are you mad? God gave you your soul. It is very precious. It is as precious as all the gold in the world. So, my son, do not think about this anymore." यह सबसे बड़ा पाप है। समुद्र के लोग खोए हुए जीव हैं। वे मैदान के जानवरों की तरह हैं। वे नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान उनके लिए नहीं मरा। युवा मछुआरे ने रोना शुरू कर दिया और कहा, पिता, जीवों वन में रहते हैं और सुखी रहते हैं। जलपरी अपनी सोने की टोपियों के साथ चट्टानों पर बैठती हैं। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मेरी आत्मा क्यों महत्वपूर्ण है? मेरे पास एक आत्मा है, लेकिन मेरे पास जलपरी नहीं हो सकती और मैं उससे प्यार करता हूँ। It is the worst sin. The people of the sea are lost creatures. They are like the beasts of the field. They do not know what is right or wrong. God didn't die for them. The young fisherman began to cry and said, "Father, the fawns live in the forest and are happy. The mermen sit on the rocks with their gold harps. I want to be like them. Why is my soul important? I have a soul, but I cannot have the mermaid, and I love her." अपने शरीर से प्यार करना भयानक है, पुजारी चिल्लाया। जंगल और जलपरी भयानक हैं। उन्हें रात में सुनो। वे मुझे मेरी प्रार्थनाओं से विचलित करने की कोशिश करते हैं। वे खो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो खो गए हैं। उनके लिए कोई स्वर्ग या नरक नहीं है। दूर दूर, पुजारी चिल्लाया, तुम्हारी जलपरी खो गई है और तुम उसके साथ खो जाओगे। "It is horrible to love your body," cried the priest. "The fawns of the woods and the mermen are horrible. I hear them at night. They try to distract me from my prayers. They are lost. I tell you, they are lost. There is no heaven or hell for them." "Away, away," cried the priest. "Your mermaid is lost and you will be lost with her." युवा मछुआरा उदास होकर बाजार की ओर चल पड़ा। जब व्यापारी ने उसे देखा तो कहा कि तुम क्या बेचना चाहते? "मैं तुम्हें अपनी आत्मा बेच दूंगा," उसने उत्तर दिया। "कृपया इसे मुझसे खरीदें, क्योंकि मैं इससे थक गया हूँ। मैं आत्मा के साथ क्या कर सकता हूँ? मैं उसे देख नहीं सकता, मैं इसे छू नहीं सकता,
मैं यह नहीं जानता। पर व्यापारी उस पर हंसा और बोला, इस आत्मा के साथ क्या कर सकते हैं? खोटा सिक्का अधिक कीमती होता है। The young fisherman walked sadly to the marketplace. When the merchants saw him, they said, what do you want to sell? I will sell you my soul, he answered. Please buy it from me, because I am tired of it. What can I do with the soul? I cannot see it, I cannot touch it, I do not know it. But the merchants laughed at him and said, what can we do with the soul? A false coin is more precious. हमें अपना शरीर बेच दो और हम तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे, लेकिन हम तुम्हारी आत्मा के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। युवा मछुआरे ने सोचा कि ये कितना अजीब है। पुजारी ने कहा कि तुम्हारी आत्मा दुनिया के सभी सोने की तरह कीमती है, लेकिन व्यापारी का कहना है कि एक खोटा सिक्का अधिक कीमती है। वह समुद्र तट पर गया और सोचने लगा। Sell us your body and we will give you a lot of gold, but we will not give you any money for your soul. The young fisherman thought, how strange this is. The priest said, your soul is as precious as all the gold in the world. But the merchant says, a false coin is more precious. He went to the beach and began to think.